मर्द भी अजीब है, मोहब्बत औरत का जिस्म देख कर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब अपनी आंखों का देना होगा। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो सिर्फ मर्द की तरफ से शुरू हो। मर्द भी क्या अजीब शय है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। मर्द की कुर्बत भी औरत के हुस्न के लिए कितनी जरूरी होती है। जिस तरह बाज बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। हमारा माशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है, मगर तांगा चलाने की नहीं। जब आशिक के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो वो चूमना शुरू कर देता है। मेरा मुशाहिदा है, जो आदमी पुरखलूस हों, हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफा है। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़्यादा नजर हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। मोहब्बत महलों से ज्यादा झोंपड़ियों में रहती है। तुम सिर्फ खामियां ही देखते हो, अच्छाइयों पर तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ती। अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत न करो तो तुम मुझसे हमेशा मोहब्बत भी नहीं कर सकते। इंसान इसी किस्म की उलझनों का मजमुआ है। जिस्म दागा जा सकता है, लेकिन रूह नहीं दागी जा सकती। हर इंसान दूसरे इंसान के अफ़आल परखने की कोशिश करता है। ये इंसान की फितरत है जिसे कोई भी हादसा तब्दील नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, आप मुझे पत्थर मारना ही चाहते हैं तो खुदारा ज़रा सलीके से मारिए। मैं उस आदमी से हरगिज़ अपना सर फड़वाने के लिए तैयार नहीं जिसे सर फोड़ने का सलीका ही नहीं आता। अगर आपको ये सलीका नहीं आता तो सीखें। दुनिया में रहकर जहां आप नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना और महफिलों में जाना सीखते हैं, वहां पत्थर मारने का ढंग भी आपको सीखना चाहिए। इंसान को मारना कुछ नहीं, लेकिन उसकी फितरत को हलाक करना बहुत बड़ा जुल्म है। तवाइफ का कोठा, इससे बेहतरीन घर कोई हो ही नहीं सकता। बीवी घरेलू और सगी किस्म की हो तो उसे गाली नहीं दे सकता। अगर तवाइफ हो तो गंदी से गंदी गाली भी उसे दी जा सकती है। हुस्न अगर पूरे शबाब और जोबन में हो तो दिलकशी खो देता है। ये समाज तवाइफ का कोठा है और मैं मंटो हूँ। ना पंजाबी हूँ, ना महाजर हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना शिया हूँ, ना लिबरल हूँ, मैं मिंटो हूँ। ये समाज जैसा है मुझे वैसा नजर आता है। बेशतर दुकानदार झूठ बोलकर सौदा बेचते हैं। बेशतर खरीदारों ने चेहरे पे नकाब सजाए हुए होते हैं। इंसान भी कितना जलील है, ये इसके हालात जिंदगी कितने अफसोसनाक हैं कि वो गिरावट पर मजबूर हो जाता है। मुझे झूठ से नफरत है, मुनाफिकत से बैर है। मैं झूठ की दुकानों पर पत्थर मार देता हूँ। कहते हैं कानून गरीब का रखवाला है, नहीं, सब कहने वाले झूठ कहते हैं। ये कानून गरीब का रखवाला नहीं, बल्कि कोठे पर बैठी हुई एक तवाइफ है। जो अमीर को तो मुयस्सर है,
मगर गरीब की तरफ देखना तो दूर उल्टा थूकती है। सारा फसाद उसी रात का है जिसने इंसानी जिंदगी को कई खूबसूरत रोशनियों से मुतारिफ करवाया है। मेरे नज़दीक वो बाप अपनी औलाद को जिनसी बेदारी का मौका देते हैं जो दिन को कई कई घंटे अपनी बीवी से सर दबवाने का बहाना लगाकर उनसे हम बिस्तरी करते हैं। मर्द की कुर्बत औरत के हुस्न के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। कमबख्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूबा को ज़रा सी भी ईज़ा पहुंचने नहीं देगा। खतरनाक किस्म उन औरतों की है जो पर्दा तो करती हैं लेकिन दरे पर्दा नहीं करती। जो चीज़ मालूम ना हो उसको मालूम करने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में पैदा होती है। औरत से मोहब्बत करने का पहला मकसद ये होता है कि वो उस मर्द की हो जाए। जब हुस्न था तो आईने नहीं थे, अब आईने हैं पर हुस्न कहाँ। जब तक इस दुनिया में औरत, शराब और फूल मौजूद हैं, इंसान ज़रूर बहकेंगे और बहका हुआ इंसान औरत, शराब और फूल से ज़्यादा खूबसूरत होता है।